ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहू है। इस बार क्या वासिफ की शादी होने जा रही है आशी के साथ, और बिलाल जो इस बार मरते मरते सब कुछ सच उगल ही गया। सारा के ऊपर सारे की सारी वो चीजें डालकर पुलिस के सामने भी आ ही जाती हैं ये चीजें, और सारा इस बार सलाखों के पीछे जाने वाली है। आशी का बाप भी इस बार बहुत जल्द जेल से रिहा भी होने वाला है। उधर अजरा का बुरा वक्त, क्या बच पाएगी अजरा? आने वाली आखिरी किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। बेबी बाजी का आखिरकार इख्तिताम हो ही गया। बहुत सारे व्यूअर इस बात के ऊपर गमज़दा हैं कि बेबी बाजी आज खत्म होने जा रहा है, जहां पर जिन लोगों ने बुरा किया था उन लोगों के साथ बुरा हो ही गया। वासिफ, नसीर और वलीद इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से वो फैसला कर लेते हैं कि वो इस बार अपने बड़े भाई जमाल की कब्र के ऊपर जाकर दुआ भी करेंगे और अपने भाई के साथ गिले शिकवे, यहाँ तक के वासिफ जो परेशान होकर घर छोड़कर जा चुका हुआ था, इस बार जब घर में वापस आया तो उसे इस बात का भी दुख हुआ। यहाँ पर अपने भाई को कहता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने जो कुछ भी किया वो गलती से किया। जमाल भाई, आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, काश मैं आपको बता सकता कि आपसे खफा होकर मेरा दिल कितना ज्यादा बेचैन था। यहाँ पर नसीर अपने भाई वासिफ को हौसला देने की कोशिश करता है, कहता है कि परेशान मत हो वासिफ, अल्लाह ताला को जो मंजूर था होना तो वही था। आज जमाल भाई हमारे पास तो नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई निशानियां तो हमारे पास है ना। उमर, अंबर और अजरा, उन्हीं का हम ख्याल रखेंगे, वही अब हमारे बड़े हैं। कुदरत का यह निजाम है, इस दुनिया से जाना ही है सबने। उधर घर में कुरैशी साहिब अपनी बीवी के साथ पहुंच चुके हैं, जहां पर समन को खुश देखकर उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर अजरा की माँ भी पहुंच जाती है। अजरा की माँ को जब इस बात का पता चलता है कि अजरा दोबारा से उन लोगों का वही पुराना घर वहां पर दोबारा से आ चुके हुए हैं, तो यहाँ पर खुशी की खबर सुनते हुए उससे रहा ना गया। यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वलीद, नसीर, यहाँ पर कुरैशी साहिब भी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने अब उन लोगों का करना क्या है। मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों को छोड़ ही दो। यहाँ पर नसीर कहता है कि नहीं, हम उन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने जिस तरह से हमारे साथ किया है, उन लोगों की इस बार माफी तो है ही नहीं। उधर आशी के कन पट्टी के ऊपर कोई खिलौना नहीं, इस बार हथियार ही रखा जाता है, जहां पर उसे अच्छे तरीके से पुप्पो तैयार कर देती है और कहती है कि बेटा तुम्हारी माँ जो भी कहेगी तुम इस बार परेशान मत होना, उसकी बात मान लेना, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या पता वो तुम्हें मार ही दे। ये बात सुनने के बाद आशी परेशान हो जाती है। शादी का जोड़ा पहने हुए पुप्पो तो उसे लेकर आ रही होती है कि सारा सामने आकर उसे समझाना शुरू कर देती है। कहती है कि निकाह के वक्त कबूल है, कबूल है, कबूल है बोल देना, सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर उसे मारने की भी धमकी देती है कि पुप्पो से समझाती है कि सारा बेटा ऐसे मत करो, तुम्हारी बेटी है, सगी बेटी, तुम इतनी अंधी क्यों हो चुकी हुई हो। उधर बिलाल 4 गवाहान लिए हुए पहुंच चुका है साथ निकाह ख्वां को भी। यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। हाँ, वो लड़की इन्हीं की लड़की है। यहाँ पर सब कुछ उन्हें बता रहा होता है कि कमरे से जैसे ही आशी को पुप्पो और सारा लेकर आ रही होती हैं, तो बिलाल तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होगा। इस बार उनका निकाह पढ़ाने जाया जा रहा होगा कि अंदर से चीजें लेने गई सारा इस बार हैरान परेशान हो जाएगी कि जहां पर गुलजार पहुंच चुका हुआ है। गुलजार ने जेल से छूटना ही था, जेल से उसका बाहर आना बनता ही था, क्योंकि उसे भी इस बात का पता चल चुका हुआ था कि उसकी बेटी का जबरदस्ती निकाह करवाया जा रहा है। यहाँ पर एसएचओ साहिब से रिक्वेस्ट किए हुए यहाँ पर कुछ कांस्टेबल साथ में उठाए हुए गुलजार वहां पर पहुंच जाता है। गुलजार को क्योंकि मोहल्लेदारों ने वही रुक्का जो उस लड़के ने पकड़ा होता है, यहाँ पर उसे भी पता चल जाता है। कुछ कांस्टेबल लिए हुए गुलजार तो वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वासिफ और नसीर, यहाँ पर अजरा भी, जिन्हें इस बात का इल्म हो चुका है, उस लड़की ने इन्हें बता दिया था। यहाँ पर आशी की शादी के मौके के ऊपर पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो यहाँ पर बिलाल हक्का बक्का रह जाता है कि यहाँ पर गुलजार कैसे आ गया, और अजरा और वासिफ, नसीर भी, इन्हें किस तरह से इस बात का अंदाजा हुआ। यहाँ पर तो आशी को कमरे में भी बंद किया हुआ था, मोबाइल फोन भी छीन लिया हुआ था, लेकिन आशी ने भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, एक पेपर के ऊपर लिख कर बाहर फेंक दिया और एड्रेस भी वहाँ पर लिख दिया। बिलाल परेशान हो जाता है। यहाँ पर आकर गुलजार उसका गिरेबान पकड़ लेता है, कहता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद की तूने, मैं बर्दाश्त कर लिया,
तू मेरी बेटी की जिंदगी के साथ भी खेलेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है गुलजार। गुलजार गुस्सा क्यों ना करे, उसके ऊपर जिस तरह से एक अच्छा खासा बड़ा इल्जाम लगा था कि उसने कत्ल किया है। हालांकि उस आशिना, सारा के आशिना ने खुद ही अपने आप को गोली मार ली और बिलाल के साथ मिलकर भाग निकली और आज अपने आप को बचाने के लिए अपनी बेटी की भी कुर्बानी देने से पीछे ना हटी। ये सारा यहाँ पर गुलजार धिक्का मार देता है यहाँ पर बिलाल को। पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। इस बार तो ये सारे के सारे गवाह बन ही जाएंगे। यहाँ पर बिलाल कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सारा का सारा प्लान आपकी बेगम सारा का ही था। मैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ खड़ा था मोहल्लेदार, मैंने तो इनकी हेल्प ही की थी। यहाँ पर बिलाल बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ पर औरतों को ट्रैप करना और उनके काम आना और उनको शोहर के खिलाफ कर देना यहाँ पर बिलाल का ही काम है और उनकी बच्चियों के ऊपर नजर रखना। बिलाल यहाँ पर सारा का सारा सच उगल देता और कहता है कि आप बेकसूर हैं, आपका कोई भी कसूर नहीं है। इस बार पुलिस वाले भी ये सारा का सारा मामला देख लेते हैं, लेकिन हाथ में लिए हुए यहाँ पर सारा पिस्टल कहती है कि हट जाओ, इनका निकाह होकर रहेगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ही शूट कर दूं। यहाँ पर बिलाल भागा भागा नीचे गिर जाता है। नीचे जैसे ही गिरता है तो अपने आप को बचाने के लिए इस बार वो हाथ में लिया हुआ हथियार सारा के वो दबा ही देता है। इस बार गोली चल जाती है, बिलाल नहीं बचता। बिलाल अपने आप को यूं बचा लेता है, लेकिन सारा जो इस बार फंस कर रह चुकी हुई है, हाथ में पिस्टल। बहुत बड़ी सजा होने जा रही है। जब बिलाल मर जाएगा तो यहाँ पर वो रोना शुरू कर देगी। बिलाल ये क्या कर रहे हो, ना करो। लेकिन बिलाल तो यहाँ पर ना रहेगा, मुंह खुला का खुला रह जाएगा यहाँ पर सारा का। यहाँ पर सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं। वो ये सारा का सारा माजरा इस बार ये गवाह भी बन गए और गुलजार के लिए भी बहुत बेहतर हो गया। उधर आशी को अपने हाथ में पकड़े हुए यहाँ पर अजरा कहती है कि बेटे तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर गुलजार को दोबारा से पुलिस लेकर जा रही होगी और यहाँ पर सारा और फुप्पो को भी, क्योंकि धोखाधड़ी और बुटीक छीनना इतनी आसानी से थोड़ी ना जान छूटेगी ये सब कुछ से। और कत्ल भी कर दिया आज बिलाल का। बिलाल अपनी बेटी आशी के आगे हाथ जोड़ देता है और कहता है कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सारी जिंदगी तुमसे दूर रहा, आज जवान हो गई। शादी के जोड़े में यूं इस मौके के ऊपर मुलाकात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि तुम्हारी माँ ही जालिम निकलेगी। यहाँ पर हाथ जोड़कर अपनी बेटी से माफी भी मांगता है और अजरा को कहता है कि इस बार इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। अजरा तो इस बार आशी की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार बैठी हुई है, क्योंकि इस बार इन्होंने फैसला किया है कि वो वासिफ की शादी आशी के साथ करवा देंगे। लेकिन घर आ जाने के बाद यहाँ पर अजरा बहुत ज्यादा परेशान होती है, जहाँ पर वो बेबी बाजी की तस्वीर के सामने और जमाल और अपनी तस्वीर के सामने रो रही है। यहाँ पर माँ को कहती है कि आपने कहा था कि रिश्ते फूलों की माला की तरह के होते हैं, मैंने वो माला जोड़ दी है अम्मी जान, बस उस माला का एक फूल मुझसे गुम हो गया है। यहाँ पर जमाल के बारे में ही बात कर रही होती है। अजरा यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आखिर कमरे में जाकर अकेले ही रोती है। दूसरों को तो परेशान करने का उसका दिल ही नहीं चाहता। कौन कौन चाहता है कि वासिफ की शादी इस बार आशी के साथ हो जानी चाहिए या फरहत के घर में बेबी की पैदाइश हो जाए। और जिन लोगों ने बुरा किया था आखिरकार वो सलाखों के पीछे पहुंच ही गए। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा ड्रामा सीरियल बेबी बाजी का इस बार इख्तिताम हो ही गया। किस किस को इस बात का दुख है बेबी बाजी की बहुओं की जगह पर अपा शमीम ड्रामा सीरियल आने वाला है। नए ड्रामे का किसको इंतजार है और गुजरते हुए ड्रामे का किस किस को हद हो, अपनी कीमती राय का एहसान नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।